जरूरी थोड़ा ही है कि नरेंद्र मलिक जी चुनाव लड़ेंगे और किसान की फसल भी नहीं बच रही। महंगाई आप देख लो, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। क्या विकास कार्य देश को जो चाहिए था वो हो पाया? जो हमारी मम्मी यहाँ ब्लॉक प्रमुख का कितना सम्मान मिला, वो गलत रास्ते पर अगर चल पड़े तो आज अग्निवीर के नाम पर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक। विनोद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी मम्मी ब्लॉक प्रमुख है, पिछले कुछ दिन पहले आपकी मम्मी की जो एक मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई थी, तो उसका क्या मामला चल रहा है अभी? अब तो कोई मामला साथ शेष नहीं बचा, क्योंकि यहाँ के खंड विकास अधिकारी ने हमारे जो है टेंडर भी आमंत्रित कर दिए और मुझे लगता नहीं कि अब कोई विरोध कर रहा है। अब सब लोग जो है चाहते हैं कि विकास कार्य हो बुढ़ाना ब्लॉक में। ऐसा कुछ मुझे अंदेशा नहीं कि अब कोई कार्य रोका जाएगा। तो क्या विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या अभी होने वाले हैं? विकास कार्य जो है प्रगति पे है, टेंडर निकल चुके हैं और काम स्टार्ट हो जाएगा। जब वर्क ऑर्डर हो जाएगा तभी हम इस बात को मानेंगे कि हाँ, काम स्टार्ट हो गया। जिला सहकारी समिति के आज चुनाव हुए तो उसमें निर्विरोध चुने गए हैं रामनाथ ठाकुर जी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो उनकी पार्टी का मामला है, उन्होंने निर्विरोध चुना है तो कुछ सोच करके चुना होगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी से कोई कार्यकर्ता यहाँ पर जो है जो चुनाव लड़ रहे थे सबके पर्चे कैंसिल करा दिए, तो कोई चुनाव मैदान में नहीं था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बेहतर बता पाएंगे, इसमें मैं कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। प्रमुख साहब, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? हमारी पार्टी एक समर सत्ता अभियान चला रही है और हर जनपद में पूरे उत्तर प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। और हमारे जो आदरणीय नेता चौधरी जयंत सिंह जी हैं, वे प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले तो जनता को जोड़ने का। हम चाह रहे हैं कि प्रदेश में अधिक से अधिक जनता हमारे साथ जुड़े और जब ही तय होगा भाई कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट घोषित नहीं है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी समाजवादी पार्टी की, उसमें ये तय किया गया था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हरिंदर मलिक उम्मीदवार होंगे जो कि गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जब होंगे तब पता लगेगा। देखो, गठबंधन के प्रत्याशी तो जब होंगे जब दोनों नेताओं या तीन नेता जो हमारे हैं, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और रावण जी और अखिलेश यादव जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब लोग बैठ करके तय करेंगे, तभी जाकर के मेरे हिसाब से तो कैंडिडेट। अब तो कार्य कर रहे हैं, हरिंदर मलिक जी भी अपना कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं और हमारी पार्टी के लोग भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अभी तो ये है कि हम सब संगठित होकर के जनता को जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। और तय तो कैंडिडेट तभी होगा जब तीनों नेता बैठ जाएंगे, तीनों की सहमति बन जाएगी, तभी आप गठबंधन का कैंडिडेट समझना। अगर हरिंदर मलिक जी का यहाँ से टिकट होता है तो क्या आरएलडी उनके साथ में मिलेगी या फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी? नहीं, अगर उनका टिकट होगा, सहमति से होगा, तो आरएलडी साथ रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। जब सहमति होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की। समाजवादी पार्टी भी जगह जगह अभियान चला रही है और पोलिंग बूथ के हिसाब से अपनी मेहनत कर रही है। इधर से जयंत चौधरी भी मैदान में आ रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद में उनका दौरा भी है मुजफ्फरनगर जिले में। तो क्या लगता है कि दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हैं, एक होकर नहीं तैयारी शुरू कर सकती इसको? नहीं, कोई एक सीट का मैटर थोड़ा ही है, वो तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। भाई तैयारी तो हम जो है सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। ये तो गठबंधन है, पार्टी तो सब अलग अलग है। वो पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। सब लोग हम तैयारी में लगे हुए हैं कि कार्यकर्ता जुटा हुआ है तैयारी करने में। तब माहौल बनेगा तो सब लोगों का माहौल बनेगा, जिसको टिकट देंगे तो सब लोग उनके साथ आ जाएंगे। कुछ जरूरी थोड़ा ही है कि भाई हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ेंगे। कोई हरिंदर मलिक जी ने कहीं तय थोड़ा ही कर दिया कि भाई मैं कैंडिडेट हो गया और मैं फाइनल हो गया। कभी हरिंदर मलिक जी का ऐसा बयान तो आया नहीं। वे कह रहे ठीक है मुझे प्रभारी चुना है, जैसे हम उनका बयान देख रहे हैं, और वे कह रहे कि मैं काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। काम करने का सबका अधिकार है, काम तो हम भी कर रहे हैं, काम तो सभी लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, हम भी बूथ तक जाकर के अपनी कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा है आज की डेट में। लोकसभा में हम मजबूत हैं, हम भी मजबूत हैं। हम हमारे नेता जो तय करेंगे
हम उनके आदेश पर का पालन करेंगे। वे अपना कैंडिडेट उतारे, राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट उतारे, चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारी एएसपी पार्टी है उसका कैंडिडेट आए मैदान में, या फिर समाजवादी पार्टी का आए। हमारे जो जिसका कैंडिडेट आएगा तो एक ही आएगा अगर गठबंधन होगा तो। अच्छा, जगह जगह 9 साल पूरा होने के बाद में प्रधानमंत्री की जगह जगह मीटिंग हो रही है और उसको लेकर के बहुत सारे विकास कार्य भी गिनवाए जा रहे हैं, तो इन 9 साल को आप कैसे देखते हैं? क्या विकास कार्य देश को जो चाहिए था वो हो पाया या अभी कुछ कमी है इसमें? देखो, रही विकास कार्य की बात, विकास कार्य तो आप ये देखिए, जो अगर आर्मी की भर्ती होती थी वो कम से कम 16 साल की होती थी। आज अग्निवीर के नाम पर 3 साल की भर्ती करेंगे तो वे लड़के क्या करेंगे? युवाओं का एक दिशा विहीन करने का काम किया युवाओं को। वो 3 साल में जब आएंगे वे क्या करेंगे? वे सब ट्रेनिंग लेकर के आ जाएंगे। वे गलत रास्ते पर अगर चल पड़े तो देश का कितना नुकसान होगा। कुछ भी हो सकता है। जब ट्रेनिंग तो ले लेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ कहीं रोजगार नहीं मिलेगा तो वे कुछ गलत रास्ते पर अगर चले गए तो देश का बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरा, आप लोग इन्होंने जो रोजगार की बात की थी, कहीं रोजगार नहीं मिला किसी को। और दूसरा, फैक्ट्रियाँ कितनी इन्होंने जो है बंद होगी इनकी नीतियों के कारण, कहीं जीएसटी के कारण, कहीं नोटबंदी के कारण काफी फैक्ट्रियां बंद हुई, उसमें कर्मचारी बेरोजगार हुए, अपने घर पर चले गए, आज तक वापस लौट कर नहीं आए। कितनी फैक्ट्री चालू नहीं हुई। तो बेरोजगारी का तो इस सरकार में आलम रहा। महंगाई आप देख लो, महंगाई का क्या हुआ? जैसे कि मीटिंग करते फिर रहे, तो एक ढकोसला है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, कितना महिलाओं को सम्मान मिल रहा? आपने देखा होगा जो पहलवान जंतर मंतर पे बैठे थे कितना सम्मान मिला, आपने देखा होगा। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, मैं अपने ब्लॉक की बात बता दूं, जो हमारी मम्मी यहाँ ब्लॉक प्रमुख का कितना सम्मान मिला, उसको 2 साल तक काम नहीं करने दिया। चलो अब काम स्टार्ट होने की पोजीशन में है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2 बार आदेश हो चुका। सबसे बड़ी समस्या जो है वो आवारा पशुओं को लेकर के है। कई बार सरकार वादा भी करती है कि वे फला तारीख तक आपको आवारा पशु दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उस पर खरे नहीं उतर पा रहे। आवारा पशु का तो हाल बेहाल है, क्योंकि हम भी सड़कों पे चलते हैं, रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं। कई गाड़ियां जो है हमें रास्ते में मिलती है, कई लोगों को हम हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं, और कई गाड़ियां टूटती है, और किसानों की जो फसल है वो तो पूर्ण रूप से बर्बाद। क्योंकि लोग हमारे काम जो हम करते थे खेत में, किसान काम करता था, मजदूर काम करता था, आज वो किसान और मजदूर टोटल जो है अपने खेतों पर रात को पहरा ले रहा है, दिन में पहरा दे रहा है, तो उसको एक दूसरा की अलग ही काम पा गया, एक अलग ही नौकरी करनी पड़ेगी उन आवारा पशुओं को लेकर के। क्योंकि फसल बचाना आज की डेट में दुभर होगी, और किसान की फसल भी नहीं बच रही, वो पैसा कहाँ से देगा किसान, कर्ज कहाँ से उतारेगा? तो मुझे तो ये बड़ा मामला सरकार का गड़बड़ घोटाला लगता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अहम मानी जाती है वो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है। इसमें काफी अच्छी पकड़ है राष्ट्रीय लोकदल की। आप भी अच्छे तरीके से क्षेत्र में उभरे हैं, तो किस तरीके से और किन मुद्दों के साथ में आप चुनावी मैदान में हैं इस टाइम पे? नहीं, हमारे चुनावी मैदान में जो हमारे मुद्दे हैं, जो हम मैदान में उतरेंगे, अभी उतरे नहीं, उतरेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पे जो भी उतरेगा, जो भी कैंडिडेट हमारा आएगा वो साफ सुथरा कैंडिडेट होगा और चुनाव लड़ने की स्थिति में बहुत मजबूत होगा। और मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ, हमारे मुद्दे तो बहुत मुद्दे हैं हमारे पास। तो बेरोजगारी का मुद्दा हमारे पास है, हॉस्पिटल्स का मुद्दा, आज हॉस्पिटलों में जो है मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे, वो मुद्दा हमारे पास है। शिक्षा का स्तर जो डाउन है उसका मुद्दा हमारे पास है। किसान का भुगतान नहीं हो रहा उसका मुद्दा हमारे पास है। और महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल के रेट आप देख लीजिए, उसका मुद्दा हमारे पास है। किसान को खाद का मुद्दा हमारे पास है, जो किसान कर्जदार हो रहा है उसका मुद्दा हमारे पास है। बिजली पर जो मीटर लगाए जा रहे हैं उसका मुद्दा हमारे पास है। हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो इस पर हम चुनाव लड़ेंगे। आज हम बात कर रहे थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक से। 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा टाइम बचा है और सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रही हैं। देखने वाली बात यह है कि जनपद मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट के ऊपर जनता किसको चुन करके पहुंचाती है। तो अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।